तो हम बात करने वाले हैं रीडर्स की इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो देखने के बाद मैं 100% श्योर कह सकता हूँ आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि रीडर्स का यूज ही किया हो गया। रीडर्स का यूज करने से पहले या रीडर्स आने से पहले हम एक चीज का यूज करते थे। तो उसका सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं वो किस बेस पे यूज होता है। देखो, रिएक्ट के अंदर क्या होता है, कंपोनेंट बेस पे काम होता है कि अगर हमें पेरेंट्स से अगर डाटा चाहिए हो और हमें सब चाइल्ड में डाटा भिजवाना हो तो हम क्या करते थे, हम प्रॉप्स का यूज करते थे। प्रोब्स क्या करता था, यहाँ से डाटा पिक करेगा, सब चाइल्ड में भेजेगा और सब चाइल्ड से ये अगेन उसके अंदर जो एक और चाइल्ड होगा वहां से डाटा भेजेगा। अब यहाँ पर क्या होता था कि अगर हमें पेरेंट में डाटा चाइल्ड में चाहिए, यानी अगर डाटा हमें यहाँ से अगर यहाँ भेजना है तो हमें डाटा पहले इस कंपोनेंट में भेजना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये यहाँ भेजेगा। अब एक चीज नोटिस करो, जब हमें डाटा यहाँ से यहाँ चाहिए तो हम इसको क्या यूज करें, इसको क्यों डिस्टर्ब करें। तो इसी वजह से इसको दूर करने के लिए रिएक्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें आई, जिसमें सबसे पहले हम बोलते हैं कंटेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई इस कॉन्सेप्ट ने या इस कोड ने क्या करा कि इसने ये बताया कि अगर आपको कोई भी दूसरे कंपोनेंट डाटा चाहिए तो आप प्रोब्स को अवॉइड करो। आप सिंपली क्या करो, प्रोब्स को अवॉइड करो, क्योंकि प्रोब्स क्या है, अननेसेसरी चीजें करवाता है। आप सिंपली क्या करो, जो भी कोई डाटा आपको अपडेट करना है यहाँ पर, आप उसको पहले यहाँ डिफाइन कर दो और यहीं पर अपडेट कर दो। जैसे ही आप ये अपडेट कर दोगे तो इसका काम ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो चीजें अपडेट कर देगा। हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से आपको बीच की चीजें यूज करनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई में भी एक अपनी ही खुद की प्रॉब्लम थी। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में ये छोटे एप्लीकेशन के लिए तो सक्सेसफुली वर्क कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये बड़ी एप्लीकेशन लार्ज हो जा रही थी, लार्ज एप्लीकेशन हो रही थी, इसका कोड बहुत मेसी हो जा रहा था और कुछ चीजें थी जो जिसकी वजह से इसको रोकना बहुत ही जरूरी था। तो उसको दूर करने के लिए रीडक्स मार्केट में आया, जिसका पूरा नाम है रीडस टूल किट। रीडस टूल के अंदर ऐसी फंक्शनैलिटी है जो हर बार कॉन्टेक्स्ट एपीआई को बीट करती है। तो अब बात करते हैं रीडस के आरटी स्ट्रक्चर की, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इसको रिमूव करना सबसे पहले तो रीडस का जो आरटी स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका जो फ्लो होता है हमारा होता है यूआई। आप साइट पे विजिट करोगे आपको यूआई दिखेगा। यूआई के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, कमेंट्स हो गया, लाइक्स हो गया, बटन हो गया, ऐड बटन हो गया। लेट्स सपोज यूजर ऐड बटन पे क्लिक करता है, जैसे ही यूजर ऐड बटन पे क्लिक करेगा एक एक्शन, एक्शन कह लो या डिस्पैच कह लो, एक एक्शन डिस्पैच हो जाएगा जो जाएगा हमारे रिड्यूसर के अंदर। रिड्यूसर एक कोड होता है, एक फाइल होती है जिसको हम डॉट जेएस के नाम से बनाएंगे। ठीक है, इस पे जाएगा। रिड्यूसर के अंदर पहले ही सारे एक्शंस डिफाइन किए जाते हैं कि अगर ऐड हो तो क्या होगा, डिलीट हो तो क्या होगा। जैसे ही यूजर ऐड बटन पे क्लिक करेगा एक्शन डिस्पैच होगा, तो यहाँ पर रिड्यूसर पे चेक किया जाएगा कि वो एक्शन हमारा ऐड है या डिलीट है। तो जैसे ही ऐड होगा तो वो अपने स्टोर को अपडेट करेगा। ठीक है, वो अपने स्टोर को अपडेट करेगा। अगर ऐड है तो स्टोर पे जाएगा, प्रीवियस कोई डाटा होगा वो उसके साथ मर्ज हो जाएगा, उसको अपडेट कर देगा। अगर डिलीट बटन है तो उसमें से कुछ आइटम वो रिमूव कर देगा। और जैसे ही आप नोटिस करना, जैसे ही स्टोर अपडेट होगा वो ऑटोमेटिकली यूआई को अपडेट कर देगा। ठीक है, एक बार फिर से समझो। यूआई के अंदर ऐड बटन, डिलीट बटन होता है, यूजर एक्शन पे बटन पे क्लिक करता है, एक एक्शन डिस्पैच होता है जो रिड्यूसर पे जाता है। रिड्यूसर के अंदर पहले से ही सारे बटन डिफाइन होते हैं, चाहे ऐड हो तो क्या होगा, डिलीट हो तो क्या होगा। जैसे ही ऐड बटन या डिलीट बटन कोई भी एक्शन इसे मिल जाता है, वो स्टोर पे जाके जहां पर हमारा स्टेट या करंट डाटा पहले से ही मौजूद होता है, एक्शन के हिसाब से अगर ऐड होगा तो ऐड कर देगा, डिलीट होगा तो डिलीट कर देगा। और जैसे ही स्टोर ऑटोमेटिकली कुछ अपडेट हो जाएगा, यूआई भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, प्रैक्टिकल समझो। ये अमेजोन की साइट है, कुछ भी ले लो, साइट है, ये पूरा यूआई है, पूरा यूआई है। ठीक है, अब हेयर यू कैन सी यहाँ पर ऐड का बटन है। ठीक है, जैसे ही ऐड टू कार्ट पे क्लिक होगा तो क्या होगा, सबसे पहले आपका ये यूआई है, ये यूआई है। ठीक है, ऐड टू कार्ट पे बटन क्लिक होगा, सेम यहाँ पर ये मान लो ऐड टू कार्ट बटन है, क्लिक हुआ तो यहाँ पर ऐड एक्शन डिस्पैच होगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक होगा ऐड एक्शन डिस्पैच होगा। वो क्या करेगा, रिड्यूसर पे जाएगा, रिड्यूसर चेक करेगा कि ऐड या डिलीट। अब यूजर को पता चलेगा कि हमें ऐड है, हमें ऐड टू कार्ट करना है, तो ये ऐड टू कार्ट स्टोर पे जाएगा और अपने स्टोर में अपने ऐड टू कार्ट में एक आइटम अपडेट कर देगा। और जैसे ही अपडेट होगा तो यहाँ पर आपका वो आइटम अपडेट हो जाएगा। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करोगे यहाँ पर यूआई अपडेट हो जाएगा और आपका यूजर स्क्रीन पे दिख जाएगा कि वो ऐड टू कार्ट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपली करूँ तो खैर आप तो समझ गए होगे। ऐसे ही आपका ये रिडक्स वर्क करता है।
अब हम इसको देखेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे वर्क कर सकते हैं। रीडर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, लोगों ने इसको ये बना रखा है कि ये मुश्किल है, नाम से भी लगता है, पर बहुत ही ईजी है। मैं इसको इतना सिंपल कर दूंगा कि आप डायरेक्ट एकदम लाइव एग्जाम्पल के साथ कैसे वर्क करता है। तो दिस इज माई द यूआई, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप दिखा सकते हो सक्सेसफुली कुछ रन नहीं हो रहा है, देयर इज नथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मेरा ऐप कंपोनेंट है, तो सबसे पहले हम अपना डिपेंडेंसी डाउनलोड कर लेंगे, कुछ डिटेल्स डाउनलोड कर लेंगे, जिसके लिए हम करते हैं npm i रिएक्ट रीडक्स और रीडक्स, ये दोनों आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, डाउनलोड कर लेते हैं, स्लो है पर हो जाएगा। तो ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद इसको वापस रन कर लेते हैं, pm रन देते हैं। ठीक है, तो नाउ नाउ द एप्लीकेशन हैज रन। ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं, कुछ भी सही दिखता है। ठीक है, तो डायग्राम के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे यूआई। कहाँ गया, हम बनाएंगे यूआई। तो यूआई बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक एक बटन ले लेता हूँ। ठीक है, हम एक काउंटर एप्लीकेशन बना देंगे बहुत बेसिक के लिए। ठीक है, उसके बाद चीजें अपडेट कर देंगे। ये बटन का नाम देता हूँ मैं इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, और ये नाम देते हैं हम डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यूआई के साथ चलेंगे हम। ठीक है, पहले हमने यूआई बना लिया। ठीक है, अब हम यहाँ से करेंगे एक्शन डिस्पैच। ठीक है, तो एक्शन डिस्पैच का मतलब क्या है, जैसे ही बटन पे क्लिक होता है तो हम बनाएंगे सबसे पहले क्लिक डिस्पैच। ये हमने बना लिया क्लिक डिस्पैच। ठीक है, अब क्लिक लिस्टर पे क्या करना है, हमें एक्शन डिस्पैच करना है, जो कि रिड्यूसर में पहले से ही डिफाइन होगा। तो सबसे पहले एक्शन डिस्पैच करने के लिए हमें रीडर्स का एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, एक हुक यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इज इंपोर्ट यूज डिस्पैच। ठीक है, जो कि रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमने लिख दिया। यहाँ पर हम लिखेंगे यूज डिस्पैच। ठीक है, अब यूज डिस्पैच के अंदर इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यूज डिस्पैच है। ठीक है, हम यूज डिस्पैच हम इसके लिए भी यूज करने वाले हैं, अपने डिक्रीमेंट बटन के लिए इसके लिए भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, यूज डिस्पैच के अंदर हमें ये तो बताना पड़ेगा कि, हाँ अब ठीक है, यूज डिस्पैच के अंदर हमें ये बताना पड़ेगा कि हम कौन सा एक्शन डिस्पैच करने वाले हैं, कौन सा एक्शन हम रिड्यूसर में भेजने वाले हैं। ठीक है, वो कैसे बताएंगे, हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे टाइप। टाइप डिफाइन कर देंगे, मान लेते हैं हमने टाइप करा इंक्रीमेंट, ये हमने टाइप दे दिया कि इसका टाइम होगा इंक्रीमेंट। ठीक है, सेम केस हम यहाँ करेंगे, सेम केस हम यहाँ करेंगे। ठीक है, और इसका टाइप हम डिफाइन कर देंगे डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, डिक्रीमेंट हमने लिख दिया। अब मैंने कहा जैसे इंक्रीमेंट क्लिक होगा तो इंक्रीमेंट डिस्पैच होगा, और डिक्रीमेंट पे क्लिक होगा डिक्रीमेंट डिस्पैच होगा। ठीक है, अब ये हमारा डिस्पैच ऐसे जाएगा। अब बनाएंगे हम रिड्यूसर फंक्शन, जहां पर ऐड या डिलीट ये फंक्शन डिफाइन होगा कि अगर ऐड होगा तो क्या होगा, डिलीट होगा तो क्या होगा। ठीक है, डिस्पैच तो हमने कर दिया, अब रिड्यूसर में बनाना है। रिड्यूसर बनाने के लिए एक काम करते हैं, ये हम क्रिएट करते हैं अपना रिड्यूस, या एक काम करते हैं रिड्यूसर स्टोर डॉट, ठीक है, ये लिख देते हैं नोट डॉट जेएक्स, नोट डॉट जेएक्स बिकॉज दिस इज द फोल्डर नेम नोट। ठीक है, और इसके अंदर हम नाम दे देते हैं अपना रिड्यूसर आर स्टोर डॉट। ठीक है, आर डॉट स्टोर दे दो, वट एवर यू, आप कुछ भी नाम देना चाहो वो नाम दे सकते हो, वट एवर यू वांट। ठीक है, अब सिंपली हम यहाँ पर कुछ चीजें इंपोर्ट करेंगे रिड्यूसर बनाने के लिए। नोट इंपोर्ट, हम बनाएंगे हमने खुद का रिड्यूसर, वो आप खुद बना सकते हैं रिड्यूसर। ठीक है, और रिड्यूसर में क्या चीज सबसे पहले लेते हैं, वो लेते हैं स्टेट, एंड देन स्टेट के बाद हम पास करते हैं अपना एक्शन। ठीक है, एक्शन के अंदर हम यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे अपना स्विच केस, क्योंकि एक्शन हमारे बहुत सारे मिलने वाले हैं, तो एक हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे अपने एक्शन को कि टाइप। ठीक है, अगर हमारा टाइप इस वन क्या होगा, अगर हमारा टाइप इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट है, सिंपली क्या करो, हम अपने स्टेट स्टेट को अपडेट करेंगे। ठीक है, स्टेट के अंदर अभी कुछ है ही नहीं, तो क्या अपडेट करें, हम बना लेंगे डिफॉल्ट स्टेट। डिफॉल्ट स्टेट हमारा होगा कॉन्स, हम नाम दे देंगे इसका इनिशियल स्टेट, और दे देंगे काउंट की वैल्यू कर दो जीरो, काउंट की वैल्यू जो जीरो, और स्टेट के अंदर हम बाय डिफॉल्ट दे देंगे इनिशियल
स्टेट। ठीक है, स्पेलिंग आई थिंक रॉन्ग है। ठीक है, तो हमें स्टेट मिल गई है। अब हम चाहते हैं जैसे ही इंक्रीमेंट हो, यहाँ पर क्या हो, अपना काउंट की वैल्यू वो बढ़ जाए। तो काउंट की वैल्यू बढ़ जाए, इसका मतलब है काउंट की वैल्यू, स्टेट डॉट काउंट की वैल्यू, काउंट वैल्यू 1 इंक्रीमेंट बाय 1। ठीक है, अब ये तो हमने कर दिया अपना रिड्यूसर में डिफाइन कर दिया कि अगर ऐड होगा तो ऐड एक्शन डिफाइन कर दिया हमने। अब हमें डिलीट भी करना है। डिलीट भी हमने करवाया था, कहाँ करवाया था, ये रहा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक और केस ले लेंगे, एंड इन दिस केस डुप्लीकेट हम करेंगे डिक्रीमेंट। ठीक है, अब बट डिक्रीमेंट जैसे ही होगा हम कर देंगे -1। ठीक है, -1 हो जाए। अब for the best bracket, for the best practice we also pass the by default value, and what is the default, डिफॉल्ट में हम स्टेट पास कर देंगे अपना, क्योंकि स्टेट के अंदर हमारे तो यही है डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो ठीक है, अब हमारा रिड्यूसर भी क्रिएट हो गया। ठीक है, रिड्यूसर के अंदर डिफाइन कर दिया हमने ऐड क्या होगा, डिलीट अगर एक्शन पे होगा तो हमें क्या करना है। ठीक है, अब हम अपने स्टोर को भी यहाँ पर भेजेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अब हमें इसको स्टोर को भेजना होगा। ठीक है, मतलब अगर ऐड और डिलीट हमें एक्शन पता चल गया तो हमें स्टोर को अपडेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, उसको करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक ही चीज विकास करनी है, एक्सपोर्ट पोस्ट, नाम दे देना है इसको स्टोर। देन यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट क्रिएट स्टोर फ्रॉम रिडक्स का रिडक्स। ठीक है, आपको उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर लिखना है ये, और इसके बाद आपको यहाँ से पास कर देना है अपना रिड्यूस। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, और ये स्टोर को आपको यहाँ पर मेन डॉट जेक्स पे आना है। देन यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है अपना प्रोवाइडर, प्रोवाइडर, प्रोवाइडर कहाँ से इंपोर्ट होता है, प्रोवाइडर विल इंपोर्ट फ्रॉम द रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, एंड देन स्टोर, स्टोर विच इज द नेमिंग फ्रॉम, फ्रॉम आएगा हमारा कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, देन इसके बाद आपको यहाँ लिखना है प्रोवाइडर, इसके बाद लिखना है स्टोर, स्टोर। ठीक है, स्टोर यहाँ की है। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ से ऐसे, खत्म, खत्म। तो कोई एरर तो नहीं है, पहले ही एरर हमें मिल गई। ये क्या है, ट्रांसफॉर्म फेल एक्सेप्शन सेमी कोलन, वेयर आई राइट सेमी कोलन, कौन से पेज में, आर स्टोर डॉट जी एस एस, आर स्टोर डॉट जी एस एस, आर स्टोर डॉट जी एस एस, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 6 सेमी कोलन, नहीं भाई, ठीक है, ओके, आई फॉरगेट द एरो फंक्शन। ठीक है, ओके, यस, ठीक है, तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी हो गया, स्टोर भी अपडेट हो गया। स्टोर हमने कैसे अपडेट करा, जब आपने एक्शन और डिस्पैच, यहाँ पर आपने एक्शन टाइप ले लिया तो यहाँ पर आपने अपना स्टोर अपडेट करा, ऐसे। यही हमारा स्टोर है, यही हमारा स्टोर, ये हमारा जो स्टेट है इसको हम स्टोर बोलते हैं। ठीक है, स्टोर मतलब करंट का डाटा, करंट डाटा या स्टेट, यही हमारा स्टोर है। एक्शन पता लग गया हमें। ठीक है, यहाँ पर एक्शन, ऐड बटन पे क्लिक हुआ, एक्शन हमने क्लिक, एक्शन गया, ऐड या डिलीट, ऐड या डिलीट इंक्रीमेंट, उसके बाद स्टेट अपडेट, स्टेट अपडेट, स्टोर अपडेट, और फिर यूआई में रिफ्लेक्ट। तो अब करना है हमें यूआई में रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो यूआई अपना, अब हमें एक यूआई बनाना पड़ेगा, ये ले लेते हैं, इसको हम करते हैं एफ यू आई सी, ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, रिटर्न कर देंगे 18, फिर हम कर देंगे अपना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, अब हमें प्रिंट करना है, फॉर द प्रिंट हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना इंपोर्ट यूज सिलेक्टर, ये भी रिएक्ट का ही है, एंड देन रिएक्ट रिडक्स इंपोर्ट कर देंगे। अब हमें सिंपल यहाँ पर लिखना है अपना पोस्ट, यहाँ लिख देंगे अपना स्टेट, और यहाँ पर लिखेंगे यूज सिलेक्ट, एस ई एल ई सी टी सिलेक्टर, और यहाँ पर हमें बाय डिफॉल्ट स्टेट मिल जाएगा, स्टेट से हमें यहाँ पर अपना स्टेट रिटर्न कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद आप इसके बाद अगर यहाँ पर हेडिंग 1 में आप लिखोगे कुछ ऐसे, स्टेट डॉट काउंट,
stat state state डॉट कॉम। तो आपका जो आउटपुट होगा वो कुछ होगा ऐसा। रिफ्रेश, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एरर, हुक कैन बी ऑल कोड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एरर दे दिया है। एरर क्या है? यूज सिलेक्टर रिएक्ट रीडर्स था यहाँ पर, ये एक एरर था, एरर था, एरर था, एरर था। ठीक है, ये बेसिकली जो एरर है, हुक कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड द बॉडी फंक्शन। हुक कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड द बॉडी फंक्शन। ये एरर तब आती है जब हम कोई हुक हो, हम बॉडी फंक्शन में नहीं या उसके अलावा कहीं और कॉल कर देते हैं। तो मेरा है तो हमने तो पहले चाइल्ड को इम्पोर्ट भी नहीं करा, ये कर ले क्या? इसके बाद तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि लेट्स सी, एरर इज गॉन। नहीं, तो अच्छा, ओके, हमने हुक को ना यहाँ कॉल कर दिया है, जबकि हमें यहाँ कॉल नहीं करना चाहिए था। हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्पैच, यस। हाँ, अब ये पक्का वर्क करेगा बिकॉज आई ऑलरेडी नो अबाउट द रिएक्ट बिहेवियर। ठीक है, लेट्स सी, अगर मैं इंक्रीमेंट करूँ या हो रहा है, डिक्रीमेंट करूँ तो भी हो रहा है। देखो, देखो, ठीक है। तो ठीक है, तो जैसे ही ऐड और डिलीट बटन पे क्लिक हो रहा है तो एक्शन डिस्पैच हो रहा है। जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक हो रहा है तो हमारा जो एक्शन है वो डिस्पैच हो रहा है, डिस्पैच के थ्रू। ठीक है, उसके बाद रिड्यूसर पे चेक किया जा रहा है कि ऐड हुआ है या डिलीट हुआ है। यूजर ने ऐड पे क्लिक किया है, डिलीट पे क्लिक किया है, उससे हम एक्शन डॉट टाइप से पता कर रहे हैं कि ऐड बटन पे क्लिक हुआ है या डिलीट बटन पे क्लिक हुआ है। तो उसके बाद रिड्यूसर स्टोर को अपडेट कर दे रहा है, जिसके अंदर पहले से करंट या स्टेट पहले से डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ पर ये अपडेट हो रहा है और ये करंट डाटा आपको बाय डिफॉल्ट खुद देना पड़ेगा, पहले से ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ डाटा डिफाइन ही नहीं करोगे तो यूजर को पता ही नहीं चलेगा आपको क्या अपडेट करना है, क्या डिलीट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप इंपोर्ट कर दोगे। इंपोर्ट करने के बाद रिएक्ट के अंदर जितने भी चिल्ड्रंस है सब उसका मजा ले पाएंगे उस डाटा का। ठीक है, ये था रिएक्ट का बेसिक आर्किटेक्चर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक डाटा और ले लेते हैं। लेट सपोज आई विल टेक द जीरो। ठीक है, जीरो ले लिया। अब मैं काम करता हूँ इसके साथ साथ ना, मैं ये भी अपडेट करता हूँ और अपने स्टेप को भी अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये तो मैं हमने एक को दिखाया, अगर दो होगा तो क्या होगा? स्टेप, स्टेप। ठीक है, अब हेयर ऑल्सो आई विल राइट स्टेप एंड देन स्टेप। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखे तो कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है बिकॉज आई हैव नॉट प्रिंट येट। दिस इज द काउंट नेम, दिस इज द काउंट नेम एंड दिस इज द स्टेप नेम। ठीक है, तो स्टेट डॉट काउंट। ठीक है, तो ठीक है, अब इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको आपको प्रिंट भी करके दिखाऊं तो हमारा स्टेट क्या होगा? कंसोल डॉट लॉग स्टेट। ठीक है, तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। ये था हमारा रिएक्ट का बाय डिफॉल्ट एक बिहेवियर। ठीक है, आप ये सबसे जो बेसिक चीज़ है, ठीक है, ये था रिएक्ट का। पर इंडस्ट्री में इसे अप्लाई नहीं किया जाता। अच्छा, ये की वार्निंग आ रही है, रिटर्न द रूट स्टेट वेन कॉल्ड, दिस कैन लीड अननेसेसरी रेंडरिंग। ये पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आप इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहे हो, डिक्रीमेंट पे क्लिक कर रहे हो, चलो ठीक है, ये दोनों अपडेट हो रहे हैं, बट कभी केस ऐसा भी आएगा, कभी केस ऐसा भी आएगा जहां पर आपने यहाँ पर ये डिफाइन कर रखा होगा। ठीक है, आप इस इंक्रीमेंट से, इस डिक्रीमेंट से, इस नेम का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ये तो कोई अपडेट ही नहीं हो रहा, तो फिर आप ऐसा कर क्यों रहे हो? ठीक है, तो ये करना तो वेस्ट ही है। आप डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप काउंट लिखो और यहाँ पर डायरेक्ट आप उसकी वैल्यू को एक्सेस करो। टैब, इससे क्या होगा, आपको जो अपडेट चाहिए होगा, जिस अपडेट की वैल्यू चाहिए होगी, वही आपकी उसी अपडेट की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अगर मैं करूँ तो रिफ्रेश, स्टेट इज नॉट डिफाइंड, स्टेट इज नॉट डिफाइंड, ओके, इंपोर्ट यूज, क्या स्टेट इज नॉट डिफाइंड? ओके, ये एरर है। ठीक है, हाँ,
इंक्रीमेंट करा, देखो अब हो रहा है, वार्निंग भी चली गई, वार्निंग हैज गॉन। ठीक है, चली गई चली गई। वो इसलिए था, ये बोलता है कि आपको सेपरेटली इसको इंपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप अगर कोई बटन अपडेट कर रहे हो तो उस बटन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये बेखामती में ही चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसे करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे रिडक्स टूल किट के बारे में, क्योंकि ये यूज नहीं होता।